फिर उठाएंगे पाइप, फिर मैकेनिक का बन जाएगा। देखो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है, आपको फोन निकालना पड़ेगा, ये ले लीजिए फोन, आपके पास है फोन? तुम्हारे पास है? उसके पास है ना? तुम्हारे पास है बेटा? अर्श वहां बगल में बैठ जाओ गुड़िया, तो ये तुम दोनों ये ले लो। आरो फर्स्ट टर्म का पेपर हो गया या नहीं तुम्हारा? हो गया सर, मंडे से स्टार्ट होंगे। ठीक है बेटा, तो प्रोबेबिलिटी लास्ट चैप्टर फर्स्ट टर्म का बच रहा है, वो देख लो। ओके सर। देखो एक एक्टिविटी है, नोट द फ्रीक्वेंसी ऑफ टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स एंड फोर व्हीलर्स गोइंग पास्ट ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल इन फ्रंट ऑफ योर स्कूल गेट। आपके स्कूल के सामने से टू व्हीलर, फोर व्हीलर, थ्री व्हीलर गाड़ियां जाती हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब कि कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स, क्वांटिटी। In front of your school gate, find the probability that any one vehicle out of the total vehicle you have observed in a two wheeler। अब इसमें जितनी बार भी सब मिक्स गाड़ियां जा रही हैं, इसमें कितनी बार टू व्हीलर वाली गाड़ी जाएगी, ठीक है। टाइप ऑफ व्हीकल्स, टू व्हीलर, आप इसमें कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, देखिए ना, दिस इज एन एक्टिविटी, इसमें एक्टिविटी जैसा है क्या, आपको समझाने के लिए, तो आप कुछ भी कल्पना कर सकते हैं। जैसे मान लो कि हमने टू व्हीलर्स 150, थ्री व्हीलर्स 25, फोर व्हीलर्स 75 माना, ठीक है, कुछ भी। तो वी नीड टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टू व्हीलर, हमें टू व्हीलर की प्रोबेबिलिटी पता करनी है। टोटल नंबर ऑफ व्हीकल हमने यहाँ प्लस करके 250 कर लिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू व्हीलर्स, तो नंबर ऑफ टू व्हीलर अपॉन टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स, हम डिवाइड करेंगे तो 3/5 रेशियो आ जाएगा, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 3/5 होगी। सिंपल सा बात, समझ रहे हैं? आगे चलेंगे। दूसरा एक एक्टिविटी देखो, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। देखो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ये है, अभी आगे आने दीजिए, जो एक्टिविटी भी चल रहा है ना, एक्टिविटी के बाद उस सब सारा फॉर्मूला विद क्वेश्चन आपके बुक एक्सरसाइज से डिस्कस, एक ही बुक एक्सरसाइज है इसकी, आज के आज खत्म करने का प्रयास है, जो कि नहीं होगा, टाइम कम है। आस्क ऑल द स्टूडेंट्स इन योर क्लास टू राइट अ 3 डिजिट नंबर। आप अपने क्लास के सारे बच्चों को 3 डिजिट नंबर लिखने के लिए कहो। आपके क्लास का सबसे इजी चैप्टर है ये। चूज एन स्टूडेंट फ्रॉम द रूम एट रैंडम, और आप किसी भी अपने उस स्टूडेंट में से किसी एक को चूज कर लो। What is the probability that the number written by her or him is divisible or divisible by digit is by 3? अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि जिस लड़के को खड़ा किया है आपने, कि उसके 3 से जो नंबर उसने 3 डिजिट का लिखा है वो 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। रिमेंबर दैट अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम, ये तो हमें पता है। देखो 1/4 होगा। देखो मेरी बात सुनो, छोड़ो ना, 3 डिजिट, 20 लड़के हैं, 20 लड़के 3 डिजिट के अलग अलग नंबर लिखे, आपके नोट्स में दिख रहा होगा। टोटल नंबर रिटर्न कितने हो गए? 20। अब हमें करना है कि 3 से डिविजिबल करना है सम ऑफ डिजिट, ठीक है। नंबर डिविजिबल बाय 3 आर, इसमें कौन कौन सा दिख रहा है? 1 2 3 3 6 3 4 1। सुनो तो, टोटल नंबर रिटर्न 20 है। एक सेकंड, we need to find probability that number is divisible by 3. probability that number is divisible by 3 is equal to 3 से डिवाइड होने वाले नंबर की जो प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है, स्लाइड नंबर 6 पाइए, इक्वल टू नंबर ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 3 अपॉन टोटल नंबर्स। कितने नंबर 3 से डिविजिबल है अपॉन कितने नंबर टोटल नंबर है, टोटल से डिवाइड करें। 5/20 कट कटा के 1/4, कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल लीजिए, अब कुछ नहीं कर सकते इसमें, इसके हिसाब से करेंगे, वैसा क्वेश्चन भी नहीं आएगा। A coin is tossed 1000 times with the following frequency. एक जो सिक्का है, कॉइन है, उसको 1000 बार उछाला गया, 455 बार हेड आया है, 545 बार टेल आया है, तो आपको प्रोबेबिलिटी पता करनी है। लेट एच बी इवेंट, अब इतनी बार आपको बताना है कि लेट एच बी इवेंट ऑफ हेड्स कमिंग, टी बी इवेंट्स ऑफ टेल कमिंग। एच हेड के लिए, टी टेल के लिए, मतलब समझ रहे हैं आप लोग।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स आपको ये पता करना है 0.455। तो रुक जाओ ना, समझा दो मैंने। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स ये पूछा जा रहा है कि इसमें कितनी बार हेड्स की प्रोबेबिलिटी होगी, ये फ्रीक्वेंसी है। तो P इंटू एच, P रेफर्स टू क्या है, प्रोबेबिलिटी, और H रेफर्स टू हेड। तो नंबर ऑफ हेड्स ऊपर है और टोटल नंबर ऑफ टेल्स नीचे है। तो नंबर ऑफ ट्रेल मतलब बेटा टॉस जो किया गया है टोटल नंबर, तो ऊपर कितना है, हेड की प्रोबेबिलिटी चेक करनी है तो हेड, नंबर ऑफ हेड की फ्रीक्वेंसी ऊपर रख देंगे और टोटल जितनी बार टॉस किया उससे डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 0.455। ठीक है। अब अगर टेल का पता करना है तो टेल कितनी बार आया था, फ्रीक्वेंसी 545, 1000 से डिवाइड कर देंगे, जो भी डेसिमल में आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। समझ में आया दीपक? नहीं आया तो बोलो। ठीक। 2 coins are tossed simultaneously 500 times and we get 2 heads 104 times, 1 head 275 times and no head 120 times। देखिए 500 बार टॉस किया गया, इसमें 105 बार 2 हेड्स है। ठीक है, 105 बार 2 कॉइन्स, 2 सिक्के है ना, 2 सिक्के एक साथ उछालेंगे। 2 बार ऐसा हुआ कि दोनों, सॉरी 105 बार ऐसा हुआ कि दोनों में हेड आया, 275 बार ऐसा हुआ कि केवल एक में हेड आया, और 120 बार ऐसा था जब हेड नहीं आया टेल आया, केवल दोनों में केवल टेल आया। बात समझ में आ रही है? फिर से सुनो। हाँ, हेड नहीं आया तो दोनों में टेल आ गया। अब E1, E2, E3 हमने बना लिया। E1 जो है 2 हेड्स के लिए, E2 1 हेड के लिए, E3 नो हेड के लिए। बात समझ में आ रही है आप लोग को? तो 105 अपॉन 500 275 और 120 अपॉन 500 करके डिवाइड कर देंगे, तीनों का प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा। प्रोबेबिलिटी मतलब बेटे पाव भाजी, इतना आसान। तो बेटे कोई दिक्कत नहीं है ना, आप कर सकते हैं। मैं इसकी में और प्रैक्टिस के लिए और भी क्वेश्चन आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके प्रोबेबिलिटी का अगर आप चाहें तो एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चन भी सॉल्यूशन में भेज दूंगा। मेंटल मैथ है, लेवल है उसका अच्छा। In a particular section of class 40 students were asked about the months of their birth and the following graph are presented for the data sorted। 40 बच्चों से क्लास 9th में उनका डेट ऑफ बर्थ पूछा गया। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी आपको ये बतानी है कि इसमें से कितने बच्चों का जन्म अगस्त में हुआ था। तो देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट 1 2 3 4 7 और यहाँ पे मंथ ही आपको दिख रहा है। देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोर्न इन मंथ ऑफ अगस्त इक्वल टू, ये डाटा के हिसाब से हमको देख के बताना है, 6 है। अगस्त में कितने बच्चे बोर्न हो रहे हैं? 6 जी। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ 40 है, बिल्कुल सही। तो बेटा 6 अपॉन 40 तो 3 अपॉन 20। आ रहा है समझ मुस्कान? नहीं आएगा तो बोलना। In a cricket match, a batsman hits a boundary 6 times out of 30 balls she play। 30 बॉल उसने खेले हैं और 6 बार उसने बाउंड्री लगाई, मतलब 4 लगाया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। तो आपको ये बताना है, तो 6 ऊपर रखिए, नहीं एक सेकंड रुक जाओ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री, तो कितनी बार उसने बाउंड्री नहीं लगाई है। ठीक है, 24, और फिर प्रोबेबिलिटी भी पता करना है। तो 24 को 30 से हम डिवाइड करते हैं, 4/5। तो पहले पहले 5 मिनट से अब जा रहे हो? थोड़ा जरूरी था, अभी जा नहीं रहा तो 5 मिनट आपसे बात कर। अच्छा ठीक। देखो ना क्रिकेट मैच, अ बैट्समैन हिट्स अ बाउंड्री 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल्स सी प्लेज। ये तो हो ही गया ना, सेम क्वेश्चन तो है। करते हैं
चिंता ना करो, बाहर चल के बात कर लो, कुछ समस्या तो नहीं। हाँ मेथड नहीं लगाना, छोड़ दो, मेथड का कुछ नहीं करना, हटाओ। जो सिंपल मेथड था बता दिया आपको, समझ में आया ना। सेकेंड मेथड को गोली मारिए। The record of weather station shows that out of the past 250 consecutive days, its weather forecast were correct 175 times. 250 consecutive मतलब एक के बाद एक, 1 2 3 4 5 consecutive numbers. तो 250 दिनों के रिकॉर्ड में 175 दिन साफ मौसम था, अच्छा था। सॉरी, जो वेदर फोरकास्ट था, जो भविष्यवाणी की गई थी वो सही हुई। ठीक है, मौसम की जो भविष्यवाणी की गई 175 बार सही हुई है 250 में से। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन अ गिवन डे इट वाज करेक्ट? जिस दिन प्रोबेबिलिटी, हाँ फोरकास्ट मतलब भविष्यवाणी। तो क्वेश्चन ये पहला पूछा जा रहा है कि जिस दिन की बात कर रहे हैं, क्या संभावना है कि उस दिन प्रोबेबिलिटी सही हो। देखो, नंबर ऑफ डेज फॉर व्हेन फोरकास्ट वाज करेक्ट ऊपर रखेंगे और टोटल नंबर ऑफ डेज नीचे रखेंगे और डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा कि 0.7 जो होगा यही प्रोबेबिलिटी है कि उतनी सही होगी इसकी, इस दिन, इस वाले दिन। उस पेपर में आ जाएगी, मतलब अगर 7/10 करते ठीक ही होगा। ये एमसीक्यू आएगा ना सर, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ जो भी बात, हाँ सारे एमसीक्यू हैं। आपको टेंशन नहीं रहेगी वहां पे, अगर मान लो फ्रैक्शन में गया तो टिक लगा देंगे, डेसिमल में तो फिर कैलकुलेट कर। अगले टर्म में आप लोग को इतना मेहनत करना है ना टॉप करने के लिए क्लास में। इस टर्म में इतनी मेहनत करनी है, बाहर से अगर पेपर टीचर। अरे बेटे कुछ भी है, टाइम है आपके पास, अगली बार तो है ना आपको नूजी पूछने का भी टाइम नहीं मिलेगा जी। यार हम आदमी थोड़े हटके हैं। यूपीएससी की तैयारी करोगे ना तो हाजिर जवाब बनी जाओ। चलिए देखिए, मैंने आपको एक बात घर पे बताई, सब हंसने लगे। देखो वो वाली, वो बुगाटी वाली दर 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 कहां पे